जब भारत में पैरानॉर्मल शब्द को सिर्फ अफवाह माना जाता था, तब एक व्यक्ति ऐसा था जिसने डर को मनोरंजन नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन का विषय बनाया। नाम था गौरव तिवारी। 2 सितंबर 1994 को जन्मे गौरव तिवारी भारत के पहले सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर माने जाते हैं। वे सिर्फ टेलीविजन पर दिखने वाले चेहरे नहीं थे, बल्कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर और सीईओ थे। उनका उद्देश्य साफ था, जो दिखाई नहीं देता उसे समझना, रिकॉर्ड करना और साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करना। गौरव तिवारी कई बड़े टेलीविजन शोज का हिस्सा रहे, जैसे MTV गर्ल्स नाइट आउट, हॉन्टेड वीकेंड्स विद सनी लियोनी, फियर फाइल्स डर की सच्ची तस्वीरें, सोनी टीवी का भूत आया और सिफी का हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया। लेकिन कैमरे के सामने दिखने वाला आत्मविश्वास कैमरे के पीछे की रियलिटी से बहुत अलग था। वह उन जगहों पर जाते थे जहां सामान्य व्यक्ति जाने की कल्पना भी नहीं करता। अबैंडन्ड बिल्डिंग्स, हॉन्टेड लोकेशंस, अनएक्सप्लेन्ड साइट्स और ऐसे स्थान जहां लोगों ने नेगेटिव एनर्जी और अनएक्सप्लेन्ड प्रेजेंस महसूस की थी। उनकी इन्वेस्टिगेशंस में EMF मीटर्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, टेम्परेचर वेरिएशंस और ह्यूमन कॉन्शियसनेस जैसे एलिमेंट्स शामिल होते थे। गौरव तिवारी हमेशा ये कहते थे कि पैरानॉर्मल को अंधविश्वास नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन और एविडेंस के आधार पर समझना चाहिए। लेकिन लगातार ऐसे वातावरण में काम करना जहां डर, अनसर्टेनिटी और साइकोलॉजिकल प्रेशर हमेशा मौजूद हो, यह किसी भी इंसान पर असर डाल सकता है। कई लोगों का मानना है कि गौरव तिवारी बेहद सेंसिटिव थे एनवायरनमेंट, एनर्जी और ह्यूमन इमोशंस के प्रति। लंबे समय तक हाई स्ट्रेस इन्वेस्टिगेशंस, डिस्टर्ब्ड स्लीप साइकिल्स और लगातार अनएक्सप्लेन्ड घटनाओं के बीच रहना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। ये बात खुद पैरानॉर्मल कम्युनिटी भी स्वीकार करती है कि ऐसे वर्क में साइकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना सबसे कठिन होता है। 7 जुलाई 2016 को गौरव तिवारी का निधन हुआ और यहीं से एक नई मिस्ट्री शुरू होती है। आधिकारिक तौर पर इसे मेडिकल और साइकोलॉजिकल कारणों से जोड़ा गया, लेकिन उनके जाने के तरीके और समय ने लोगों के मन में कई सवाल छोड़ दिए। क्या ये सिर्फ स्ट्रेस था? क्या ये साइकोलॉजिकल एग्जॉस्शन थी? या क्या वह किसी ऐसे केस के बहुत करीब पहुंच गए थे जिसे समझ पाना मानव मन के लिए संभव नहीं था? इन सवालों के स्पष्ट उत्तर आज तक नहीं मिल पाए। समय बीत गया, लेकिन गौरव तिवारी का नाम पैरानॉर्मल वर्ल्ड से कभी अलग नहीं हुआ। और फिर दिसंबर 2025 में एक वेब सीरीज सामने आई, भय, द गौरव तिवारी मिस्ट्री। ये सीरीज रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड बताई जाती है। शूटिंग के दौरान कई कलाकारों ने असहज माहौल, अनएक्सप्लेन्ड साउंड्स और इंटेंस फियर की बात ओपनली स्वीकार की। कुछ सीन्स को बीच में ही रोकना पड़ा क्योंकि डर स्क्रिप्टेड नहीं लग रहा था बल्कि महसूस हो रहा था। ये सीरीज एक मर्डर मिस्ट्री से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे ये सवाल खड़ा करती है कि क्या कुछ मिस्ट्रीज सिर्फ सॉल्व करने के लिए होती हैं, बल्कि हमें हमारी लिमिट्स दिखाने के लिए होती हैं। और यही गौरव तिवारी की लेगेसी है। वह व्यक्ति जिसने कभी ये दावा नहीं किया कि हर सवाल का जवाब है, बल्कि ये बताया कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका सामना करना ही असली साहस है। आज भी जब पैरानॉर्मल शब्द लिया जाता है तो गौरव तिवारी का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। वह डर फैलाने वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि डर को समझाने की कोशिश करने वाले रिसर्चर थे। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अंधेरे को देखने का साहस होना चाहिए, लेकिन उसकी कीमत भी समझनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश में मिस्ट्री हमें ही देख रही होती है।